टी20 वर्ल्ड कप विनिंग के बाद ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है। ओडीआईज में श्रीलंका के खिलाफ जो टूर है उसमें खेलते हुए नजर आएंगे एज अ विकेट कीपर एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इस ही जो ओडीआई सीरीज है इसमें केएल राहुल भी शामिल हैं, लेकिन वो सिर्फ बैट्समैन शामिल है, उन्हें बैकअप विकेट कीपिंग का ओहदा भी नहीं दिया गया है। खबरों की अगर हम बात करें तो ऐसी ही खबरें अभी तक आ रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ध्रुव जुरैल जो है वो बैकअप प्लान हो सकता है ऋषभ पंत का एज अ विकेट कीपर। बिल्कुल, आगे अगर हम बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल से जो जुड़ी हुई रूमर्स है वो भी आने लगी हैं। पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि ऋषभ पंत जो है वो सीएसके में जा सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ आती है कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी में वापस जा सकते हैं। एक समय पे वो इसी टीम का हिस्सा हुआ करते थे और ये भी खबरें आ रही हैं कि केएल राहुल जो है वो फाफ डू प्लेसी को एज अ कैप्टन भी रिप्लेस करेंगे। वीवीएस लक्ष्मण की जहाँ तक बात करी जाए तो वो एलएसजी का हिस्सा हो सकते हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह भी मुंबई छोड़ सकते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि वो केकेआर के कप्तान बन सकते हैं। वहीं अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने जो है उनका रिश्ता किस तरीके का है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, उसके बारे में बात करिए, आगे हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो अपडेट्स आ रही हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। हम आपको बता देते हैं कि गौतम गंभीर का जो फिलहाल का एम है वो कुछ ऐसा है कि ड्रेसिंग रूम में जो है एक हैप्पी माहौल बना रहे। उन्होंने कहा कि जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पर हैप्पी माहौल होना चाहिए। जहाँ तक इस टीम की बात है, 50 ओवर की वर्ल्ड कप में फाइनल में जाकर खेलती है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की भी फाइनल में खेलती है और जहाँ तक टी20 वर्ल्ड कप की बात है तो ये जो है वो चैंपियन है, तो उन्हें चैंपियंस मिले, ये कहना चाह रहे हैं गौतम गंभीर। वहीं अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो हाल ही में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया में बॉयकॉट करेगी, नहीं खेलेगी, जिसके चलते आगे खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को बायकॉट कर देंगी अगर टीम इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाती। बिल्कुल, अगर बात करी जाए महमूद साद की तो भाई उनका ऐसा कहना है कि जो चांसेस हैं अगर टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान तो ये सारी टीमें जो है वो नज़र ना आए, क्योंकि इंडिया का जो बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, पैसे वाला है और इसी के चलते ऐसा हो सकता है। वहीं अगर हम अजीत अगरकर की बात करें तो उनसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था मीडिया इंटरेक्शन के दौरान, जहाँ पे सवाल ये था कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का जो सिलेक्शन है उसको लेके उनका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा एवरी प्लेयर वाज लेफ्ट आउट फील्स हार्ड डन बाय आवर चैलेंज इज टू पिक ओनली 15, यू ट्राई एंड गेट द बेस्ट बैलेंस पॉसिबल सो समवनस लाइकली टू मिस आउट। चलिए, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई रियान पराग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और यहाँ पर जो है वो लॉजिक यही दिया जा रहा है कि अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई और उससे अच्छा खेल रहा होगा, तो रियान पराग तो अच्छा खेले नहीं है। अब किस बेस पे उनका सिलेक्शन हुआ है ये फैंस और अजीत अगरकर के साथ साथ जो पूरी क्रिकेट टीम है वो बता पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऋषभ पंत की। महेंद्र सिंह धोनी के संग बॉन्डिंग कैसी है, क्योंकि उनका अक्सर जो है हम देखते हैं कि ऋषभ पंत का बर्थडे हो या फिर धोनी का बर्थडे हो या फिर उनकी एनिवर्सरी हो, हर जगह पर पंत ही पंत नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे एक छोटा भाई जो है उनके साथ घूमते हुए नजर आ रहा है। ऋषभ पंत ने कहा ही इज माई गो टू मैन जनरली, सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होता है तो ही समवन वो इज़ माई गो टू मैन जनरली। जब मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ तब मैं भैया के पास ही जाता हूँ कि भैया अब क्या लगता है अब क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आइडल भी हैं और इस तरीके की रूमर्स जो है वो पहले से आ रही हैं। मतलब दिसंबर का महीना था तब पहली बार न्यूज़ आई थी कि सीएसके ज्वाइन कर सकते हैं ऋषभ पंत, और उस टाइम पे मुझे लगा था कि नहीं भाई ये जो है वो सिर्फ रूमर्स हैं और इसमें जो है वो कुछ भी सच्चाई नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है जितना क्लोज महेंद्र सिंह धोनी के ऋषभ पंत हैं उतना क्लोज कोई और खिलाड़ी हो मैंने तो नहीं देखा है। तो आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह ले पाएंगे ऋषभ पंत? और जहाँ तक बात है संन्यास की, तो ये साल कहा जा रहा है कि फाइनली एमएस धोनी का होने वाला है। तो अब बड़े सवाल जो है वो यही हो जाते हैं कि क्या आने वाला जो आईपीएल है वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा, और अगर होता है तो आगे आने वाले टाइम में उनकी जगह कौन ले सकता है? क्या इस रेस में ऋषभ पंत भी भागते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।